शुक बिहारी जातक कथा। प्राचीन काल में हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वत करंदराओं में एक प्रतिष्ठित सन्यासी का वास था। उनका जीवन सरल, सात्विक और त्याग से परिपूर्ण था। उनके अनुयायी हजारों की संख्या में थे, जो उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने के लिए दूर दूर से आते थे। वर्ष के एक समय सन्यासी अपने शिष्यों के साथ पर्वतों से नीचे उतरकर नगरों में आते, ताकि लोगों को अध्यात्म मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सके। एक वर्ष ऐसा हुआ कि वर्षा काल के समय सन्यासी अपने शिष्यों के साथ वाराणसी आ पहुँचे। वाराणसी के राजा को सन्यासी के आगमन का समाचार मिला। राजा उनकी आध्यात्मिक महिमा से अत्यंत प्रभावित था और उसने सन्यासी का स्वागत राजकीय सम्मान के साथ करने का निर्णय किया। राजा ने सन्यासी को अपने महल में ठहराया, उनके लिए भोजन और आराम की सभी व्यवस्था की। सन्यासी ने कुछ समय तक वहीं रुककर राजा और उनके राजवासियों को उपदेश दिया और अध्यात्म का मार्ग दिखाया। जब वर्षा काल समाप्त हुआ और हिमालय लौटने का समय आया, तो राजा ने सन्यासी से विनती की कि वे कुछ और समय वहीं रुके। किंतु सन्यासी ने सोचा कि हिमालय लौटना आवश्यक है, क्योंकि उनके शिष्य वहाँ उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। इसलिए उन्होंने अपने एक प्रमुख शिष्य को छोड़कर बाकी शिष्यों को हिमालय की ओर रवाना कर दिया। इस प्रमुख शिष्य का कार्य संघ का संचालन करना था और साथ ही सन्यासी के संदेशों को शेष शिष्यों तक पहुंचाना था। कुछ माह के पश्चात वह प्रमुख शिष्य अपने गुरु से मिलने और संघ की प्रगति की जानकारी देने के लिए पुनः वाराणसी पहुंचा। वह अपने गुरु के पास पहुंचकर और उनके चरणों में बैठ गया। सन्यासी ने उसे स्नेहपूर्वक अपने पास बिठाया और उसके स्वागत में तरह तरह के भोज्य पदार्थ, फल और पकवान मंगवाए। सन्यासी अपने शिष्य की प्रगति से बहुत प्रसन्न थे और उसे देखकर संतोष का अनुभव कर रहे थे। शिष्य ने आदर पूर्वक भोजन करना आरंभ किया और गुरु के साथ वार्ता करने लगा। भोजन करते करते शिष्य ने सहजता में कहा, वह क्या सुख है, क्या सुख है। उसका यह वाक्य उस समय राजा ने भी सुन लिया, जो उस समय वहाँ आया था। राजा ने शिष्य के मुँह से यह शब्द सुनकर मन ही मन सोचा, यह शिष्य तो भोग विलास में लीन है। इसने संन्यास का मार्ग केवल नाम के लिए चुना है, लेकिन वास्तव में यह सांसारिक सुखों का त्याग नहीं कर सका है। राजा के मन में यह धारणा पक्की हो गई, यह शिष्य लोभी और सांसारिक सुखों में आसक्त है। राजा की उपस्थिति में उस शिष्य के शब्दों ने उसके प्रति एक प्रकार की अवमानना और असम्मान का भाव उत्पन्न कर दिया। राजा सोचने लगा कि सन्यासी ने शायद गलत शिष्य को प्रमुखता दी है। वह यह भी मान बैठा कि शायद सन्यासी को इसका ज्ञान नहीं कि उनका शिष्य कितनी भौतिकवादी मानसिकता रखता है। राजा की ये सोच उसकी अप्रसन्नता में झलकने लगी। सन्यासी ने राजा के मन में उत्पन्न इस विचार को भांप लिया। राजा की मानसिक स्थिति को समझते हुए उन्होंने मुस्कुराते हुए राजा से कहा, राजन, आप मेरे इस शिष्य के बारे में जो सोच रहे हैं वह वास्तविक से परे है। यह शिष्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वास्तव में यह एक बहुत बड़े सम्राट रह चुके हैं। इन्होंने न केवल अपना राजपाट बल्कि अपने परिवार और राज की सारी जिम्मेदारी त्याग दी है। इन्होंने सांसारिक सुख समृद्धि में रहने का पूरा अवसर था, परंतु इन्होंने सब कुछ त्याग कर संन्यास का मार्ग चुना। इसके बाद सन्यासी ने बताया, इनके मुख से निकला क्या सुख है
का अर्थ भोग विलास से नहीं। इन्होंने जो सुख की बात की है वह अध्यात्म सुख की बात है, जिसे केवल त्याग और संन्यास के मार्ग पर चलकर ही प्राप्त किया जा सकता है। वह आनंद जो सांसारिक सुखों से नहीं बल्कि आत्मा की शांति से मिलता है। सन्यासी की बात सुनकर राजा की आंख खुल गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि उसकी सोच तुच्छ और संकुचित थी। जो व्यक्ति सचमुच त्याग और तपस्या का जीवन जी रहा है, उसकी वास्तविकता को समझे बिना उस पर कोई धारणा बना लेना अनुचित है। राजा को सन्यासी और उनके शिष्य के त्याग की महिमा का ज्ञान हो गया। उसे यह भी समझ में आ गया कि सच्चे सन्यासी और उनके शिष्य के लिए सुख का अर्थ भौतिक सुख नहीं बल्कि अध्यात्म आनंद है, जो संसार के मोह माया से दूर रहकर प्राप्त होता है। राजा ने अपनी भूल के लिए सन्यासी से क्षमा याचना की और भविष्य में किसी के भी बारे में बिना पूरी समझ के कोई धारणा न बनाने का संकल्प लिया। उस दिन राजा के मन में संन्यास और त्याग के प्रति एक नया दृष्टिकोण जन्मा।